7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 10। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन 10 सॉल्व करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन 10 हमारा ये कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4 मीन्स कि हमें जो पॉइंट गिवन है एक्स वाई, इस एक पॉइंट से हमारे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं बोथ पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट और हमें इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उस रिलेशन को हमें फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे इक्विडिस्टेंट क्या होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना। मीन्स इमेजिन करिए मैं मिड पॉइंट पे खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड पर और मेरे लेफ्ट हैंड के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस के मतलब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स प्लेस है, यानी खड़े हो रखे हैं। तो जैसे ये दोनों हाथ की डिस्टेंस सेम है, वैसे ही इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस भी इस पॉइंट से सेम है। तो कभी भी कोई भी एक चीज जब दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होती है तो उसे ही इक्विडिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, मतलब पॉइंट्स को मैं अपनी मर्जी से इन्हें मान ले रहा हूं ए ओ बी। आप अपनी मर्जी से अपने चॉइस से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ए के पॉइंट्स हम ले लेंगे 3, 6, ओ के पॉइंट ले लेंगे x, y, बी के पॉइंट ले लेंगे -3, 4 और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है ये इमेजिन करिए आप हैं, ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है आपका राइट हैंड है, ये वाली जो लाइन है आपका लेफ्ट हैंड है। अब देखिए ये और ये इक्वल डिस्टेंस पर है और इसी को इक्विडिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन के लिए हम क्या काम करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, रिलेशन अपने आप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन OA equals to distance between OB। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इसलिए। ठीक है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में और जो मैंने लेक्चर लिए हैं उन लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और O से A की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मींस x1 y1 x2 y2। O से B की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, अगर आप किसी भी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट जो होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे वो x1 और y1 होते हैं और सेकंड वाले पॉइंट के x2 और y2 होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डिस्टेंस OA फाइंड कर रहा हूँ, AO फाइंड नहीं कर रहा हूँ, OA फाइंड कर रहा हूँ, इसीलिए ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। अगर A से O की डिस्टेंस होती तो ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखना। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो x2 है 3 -x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो मैं इधर राइट साइड में सॉल्व कर ले रहा हूं। ये जो है एक आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इस पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 माइनस 6x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 6 जा 36, 2 6 जा 12 माइनस 12y और प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 प्लस 6x, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 8y और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लेफ्ट वाली साइड को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले साइड को इरेज नहीं करेंगे तो राइट वाली साइड की जो हमने वैल्यूज फाइंड करी है उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है इसलिए। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं। अब ये जो राइट साइड वाली वैल्यूज हैं इनको लेफ्ट साइड लिखा, तो पहले लेफ्ट वाली वैल्यूज सेम एज सेम लिख लेंगे। ठीक है, वैसे देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट करने पर आप लोगों को समझ नहीं आता और फिर आप लोग कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आया, आपने क्या पढ़ाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका समझ में आना जरूरी। मेरा पढ़ाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। और सॉरी, बातों बातों में भूल गया, जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली माइनस की हो जाएंगी। तो माइनस का 6x भी हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सेम वैल्यूज हमें देखनी है। सबसे पहले हम 9 देखेंगे, क्या 9 है कहीं? यस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखना है ये x वाली कोई वैल्यू है, यहाँ नहीं, यहाँ 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 नहीं, यहाँ, तो ये नेगेटिव दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, तो माइनस 12x। अब x स्क्वायर देखना है, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। अब ये नंबर देखना है, ये 36 है, कोई नंबर कोई, हाँ ये माइनस 16, 36 में से 16 गया तो कितना आएगा 6 यानी 30, तो प्लस का 20 आ गया। अब y वाली वैल्यू देखनी, माइनस 12y प्लस 8y, तो ये आ जाएगा माइनस का 4y, और ये y स्क्वायर ये माइनस का, दोनों कैंसिल इक्वल्स टू 0। अब y को इधर प्लेस कर देंगे, नंबर को इधर प्लेस कर देंगे, ये हो गया माइनस 12x प्लस 20, सॉरी बातों बातों में ही ध्यान कहीं और जा रहा है, माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये जो x है वो नेगेटिव है, बट हमें x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्यों चाहिए?
क्योंकि x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, इस वजह से। तो हम क्या काम करेंगे, इनमें से एक नंबर कॉमन भी आ रहा है और नेगेटिव भी बाहर ले लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हम लिख लेंगे क्या, इन सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, ताकि x पॉजिटिव हो जाए। तो आप लिख लेना यहाँ पे, हम लिख लेंगे 12x प्लस 4y और माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से हम कॉमन ले लेंगे 4, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब 4 की वैल्यू उधर चली जाएगी, देन ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप 5 को चाहे उधर कर दो, राइट साइड में 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x और y के बीच में जो रिलेशन आया वो रिलेशन इस टाइप का आया है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच का जो रिलेशन है वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन का आंसर मीन्स ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।